क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 306 657 एचसीएफ इसका 9 है। पढ़ने में बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। और आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया इस तरह क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। एचसीएफ यानी कि मौसा जो है 306 और 657 का जो मौसा है वो है 9 दिया है। ये दिया है, पहले से आपको फाइंड आउट नहीं करना है, निकालना नहीं है, ऑलरेडी दिया है। और वैसे होगा भी, आप निकाल के देखेंगे भी तो 9 होगा भी, लेकिन ये क्वेश्चन में पहले से डाल दिया, दे दिया है कि 306 और 657 इसका जो मौसा है वो 9 है। तो इसी संख्या का फिर से देखिए यहाँ एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, यहाँ देख सकते हैं 306 और 657, यहाँ भी देखिए 306 657। अंतर यह है कि यहाँ लिखा है देखिए एचसीएफ और यहाँ लिखा है एलसीएम। तो यहाँ एचसीएफ तो दे दिया है, लेकिन निकालना क्या है, एलसीएम। इसे हल करने के आपको मैं दो तरीके बता रहा हूँ कि आप दोनों तरीका में कोई भी तरीका अपना के हल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इस पर कोई ध्यान न दें तो बिल्कुल 306 और 657 का आप लोग लौसा निकाल दें, काट गुणनखंड विधि से काट करके और लौसा निकाल दें, आपका आंसर हो गया। लेकिन तो फिर ये देने का फायदा क्या है, आखिर ये दिया है तो ये हमारे किसी काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल किसी न किसी काम आना चाहिए। तो ये दिया है तो किसी काम आएगा, यानी कि हम इसका फायदा उठाएंगे। ये दिया है 9, इनका मौसा, तो इसका फायदा उठाएंगे। इसके लिए हम एक सूत्र आपको बताएंगे और इस पर कई सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये दो संख्या है 306 एंड 657। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, आपने पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो ये आपको याद करना होगा। ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा। तो इसमें देखिए दो संख्याएं दी हुई है, दो संख्याएं कौन कौन है, एक है 306 और एक है 657। तो दो संख्याओं का यहाँ गुणा लिख देंगे। तो यहाँ लिख दें क्या, दो संख्या हमारे हैं 306 गुणनफल मतलब गुणा का चिन्ह लगाएं, और दूसरी संख्या आपका है 657 बराबर आपका हो गया मौसा। देखिए बच्चे हम मौसा दिया है 9 और गुणे, अब क्या निकालना है हमें, एलसीएम। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। स्पष्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो है 306 657 बराबर 9 गुणे एलसीएम। अब हमें एलसीएम ये निकालना है। जब ये निकालना है तो ये जो 9 है ये इसके नीचे ऐसे नीचे घुसुक के चला आएगा, घुसका दीजिए नीचे। तो इस तरह क्या हो जाएगा बच्चे, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 और बट्टा नीचे क्या आ जाएगा, भाग के रूप में, वो हो जाएगा 9। इधर गुणा रूप में होता है तो इधर भाग रूप में आ जाता है। अब आराम से इसको काट पीट कर लीजिए। इसे देखिए 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 3 3 6 36 होगा, 9 चौक 36 34 हो गया। तो ये आपका एलसीएम कितना हो गया, यानी कि 34 गुणे 657। अब 34 का आप 657 में इसका मल्टीपल कर लीजिए, गुणा कर दीजिए। तो ये गुणा करने पर आपका 22,338 होगा। दोनों गुणा करके आप देख लीजिएगा 22,338। तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान है। इसमें 4 में से कोई भी 3 अगर दिया रहेगा, एक अगर निकालना होगा तो आप आसानी से निकालें। 4 का मतलब ये पहली संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या दे दिया, दूसरी निकालनी हो तो पहली संख्या को इसके नीचे कर दीजिएगा, दूसरी निकल जाएगी। दूसरी पूछ रहा है और पहला दिया है तो इसको इसके नीचे कर दीजिएगा। मौसा और लौसा में कोई एक दिया है, जैसे मौसा दिया है, लौसा निकालना है तो मौसा वाला भाग जो है इसके नीचे भाग दे देंगे, इन दोनों में आपका ये जो है निकल जाएगा। इस तरह इस सूत्र का उपयोग बहुत है, कई सवाल इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।